हे गाइस, कैसे होप करता हूँ बच्चों के। मेरा नाम है रजत। तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। ये यूपीएससी और जेकेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम देखेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट और उस पर सोल्यूशन डालेंगे। तो ये क्या कह रहा है, 0.7 डिग्री सेल्सियस 1951 से एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और बारिश 6% कम हो गई। इससे हमारा क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना नहीं हो पा रहा। ऊपर से ये भी कह रहा है कि जो हम एग्रीकल्चर के R&D में 0.5% जो है वो खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये कहा कि जो सरकार ने अभी नेचुरल फार्म मिशन चलाया है उसकी वजह से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा जोर देंगे या ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र कम करेंगे। ये आर्टिकल कह रहा है हमारे यहाँ पे 1.6 बिलियन पीपल 2050 में हो जाएंगे। तो इनकी हम कैसे ज़रूरतें पूरी करेंगे। और इसने कहा है कि फर्टिलाइज़र हमारा ये नहीं है कि फर्टिलाइज़र हमें नुकसान दे रहा है, लेकिन हमारा जो ज़्यादातर होगा ये क्रिटिकल हैं। जैसे बायो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये क्रिटिकल है। इसकी बिना हम इतने ज़्यादा लोगों को जो 2050 में होने वाले हैं तो इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे। वो कहता है कि जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है वह यूरिया क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। इस सब्सिडीज को कम करें और हम ऐसे प्रोसीजर लाएं कि वहाँ के जो फार्मर हैं वो यूरिया को कम यूज़ करें, और जो वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रेंट्स हैं जैसे NPK की रेशो होती है वो उस रेशो में क्या करें, अपना फर्टिलाइज़र दें, यानी जितना चाहिए उतना दें, और यूरिया का क्या करें, कम करें। उसके बाद उसने कहा है कि जैसे हमें नैनो यूरिया ज़्यादा, मतलब कि इस पे प्रोत्साहन दें, नैनो डैप पे दें, और जो फर्टिलाइज़र जो अंडर यूज़ है NP हमारे सॉइल में फॉस्फोरस और पोटेशियम कम यूज़ हो रहा है, इन पे ज़्यादा जोर दें। उसने कहा है कि हम डाटा ले सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के से, PM किसान से जो वहाँ पे जा रहा है, जो गवर्नमेंट दे रही है जो सब्सिडीज, उससे हम डाटा लेके और इनको इनकम ट्रांसफ़र करें जो पर हेक्टर बेसिस पे हो, ताकि जो हम जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रहे हैं जैसे यूरिया पे, उससे निजात पाए। पहले तो हम क्या करें, अपनी जो सब्सिडी है यूरिया पे कम करें, और जो बाकी जो नए हैं फर्टिलाइज़र, जो नए तरीके हैं, नैनो यूरिया यानी डैप और फास्फोरस और पोटेशियम पे हम ज़्यादा जोर दें। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देखो, तो अभी मिल्क मार्केट भी है, जो मिल्क मार्केट के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लोग, उनको तो 75 और 80% पैसा मिल रहा है। तो हमारे एग्रीकल्चर के लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा, पहले वो ये क्वेश्चन उठा रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि हमें जो कोरियन थे जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन लाया था उनकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, उन्होंने ही इंडिया को यहाँ तक पहुँचाया। आज इंडिया वर्ल्ड प्रोड्यूसर है, 239 मिलियन टन जो हमारा जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी वजह से, वाइट रेवोल्यूशन की वजह से। हमने USA को पीछे छोड़ दिया, एक टाइम US पहले नंबर पे था, है ना। तो हमें कोरियन की ज़रूरत है जो एक रिफॉर्म लाए। और देखो कि अभी हमें ऐसे पॉलिसी नहीं करनी चाहिए जो क्या करे, फार्मर को हर्ट करे। जैसे कि अगर ओनियन का प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, ओनियन को एक्सपोर्ट को बंद करते हैं, लेकिन बाहर तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो हर्ट कौन हुआ, फार्मर हर्ट हुए। ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम कि FCI को से पैसा ले लेते हैं, FCI से हम प्रोड्यूस ले लेते हैं और उसको डंप कर देते हैं। अभी FCI को 40 रुपये पड़ रहा है, लगभग 40 रुपये पड़ रहा है, लेकिन ये 30 रुपये में बेचेंगे, 10 रुपये नुकसान बेचेंगे। ये डंपिंग कर देंगे डोमेस्टिक मार्केट में। इसकी वजह से क्या होगा, जो फार्मर को प्राइस मिलता था, जिस प्राइस में वो बेचना चाहते थे फार्मर, वो 50 या 60 में बेच सकते थे, लेकिन इस डंपिंग की वजह से अब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। तो ये कह रहा है ये एंटी फार्मर है, एंटी मार्केट है और एंटी रैशनल है। ठीक है। उसके बाद इनका क्या कहना है कि OECD कंट्रीज़ हैं उसमें होता है प्रोड्यूसर्स सपोर्ट एस्टिमेट्स। वो एस्टिमेट देखते हैं कि एक कंट्री अपने फार्मर को कितना सपोर्ट कर रही है। ठीक है। एस्टिमेट्स लगाते हैं, उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि वहाँ पे 14% है, OECD कंट्रीज़ में 40% वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे -15.5% है। आप कहोगे यार हम MSP देते हैं, फिर इतना माइनस कैसे हो गया हमारा सपोर्ट। हमारा माइनस सपोर्ट हुआ क्यों, हमने एक्सपोर्ट कंट्रोल कर दिया, हमने डंप कर दिया, हमने क्या किया, स्टॉक लिमिट लगा दी कि इसके ऊपर स्टॉक लिमिट नहीं हो सकता, हम बैन कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि आप APMC के बाहर नहीं बेच सकते,
ऐसी जो प्रोसीजर हैं ये एंटी फार्मर है और फार्मर इनकी वजह से बाहर बेच नहीं सकते। हमें इसके ऊपर रैशनलाइज करना चाहिए, इसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर को अच्छे ढंग से चला पाएँ और उनके प्रोड्यूस अच्छी कर पाएँ। तो ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसमें मेंस का जो टॉपिक है वो लिखा होगा और उस पर वीडियोस डालता जाऊंगा। आज लास्ट में जाके ये पॉइंट्स में एक पूरा पैराग्राफ बना के, मतलब एक आंसर बना के उसमें पोस्ट कर दूंगा। यही पॉइंट्स है ना, ये कुछ आज का आर्टिकल आएगा, कुछ अगला आर्टिकल आएगा, कोई अगला आर्टिकल आएगा, तो इसमें डाल दूंगा। और मैं सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, जितना यहाँ पे आर्टिकल में दिया गया है उतना ही मैं पढ़ाऊँ, उससे ज़्यादा ना मैं कोई पॉइंट दूँ, ताकि जो आर्टिकल में कहा है बस वही आपको पता लगे वहाँ पे क्या कहा गया है। थैंक यू।